शहर के कुंडेश्वर मार्ग स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में पदस्थ प्राचार्य एनडी अहिरवार और व्याख्याता महेंद्र उपाध्याय की मौजूदगी में शाला परिसर में लगे हरे भरे फलदार वृक्षों की कटाई का काम बुधवार को अवकाश के दिनों में दिन दहाड़े किया जा रहा था और यह कार्य व्यापक स्तर पर चल रहा था। यहाँ शाला परिसर के अंदर लकड़ी कटाई का काम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उन्हें लादकर अन्यत्र स्थान पर भेजने की व्यवस्था भी सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी। जैसे ही इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर संबंधित स्थल का अवलोकन करते हुए तुरंत जिला कलेक्टर को इसकी सूचना दी। कलेक्टर अवधेश कुमार शर्मा ने तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर सहित जिला शिक्षा अधिकारी को मौका मुआयना कर सही जानकारी मुहैया कराए जाने के लिए निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष शिक्षा विभाग में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक स्कूलों के अवकाश निर्धारित किए गए। इसके बावजूद बुधवार 3 जनवरी को शहर के ललितपुर मार्ग पर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में दिन दहाड़े वृक्षों की कटाई का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा था। इस कटाई के कार्य में हरे भरे वृक्षों सहित आगामी मौसम में फल देने वाले वृक्ष भी शामिल थे। वृक्षों की कटाई का कार्य व्यापक स्तर पर स्कूल प्रबंधन की देखरेख में चल रहा था। यहाँ तक कि वृक्षों की कटाई में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग अपनी देखरेख में स्टाफ करवा रहा था। गौरतलब है कि 2 से 3 ट्रॉली पेड़ों की लकड़ी शाला प्रबंधन द्वारा मनमाफिक तरीके से भेजी जा चुकी थी। बुधवार को तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर के मौके पर पहुंचते ही उन्हें एक ट्रॉली में हरे भरे वृक्षों की लकड़ियां बरामद हुई। इनका तहसीलदार ठाकुर ने पंचनामा तैयार कर पेड़ों से लदी ट्रॉली को शाला प्रबंधन के सुपुर्द करते हुए शाला के प्राचार्य को समय सीमा में इस मामले में जवाब प्रेषित करने के लिए कहा है। व्याख्याता ने तहसीलदार को तवज्जो ही नहीं दी। कलेक्टर के निर्देशन में मौका मुआयना करने पहुंचे थे तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर ने जब शाला प्रबंधन से वृक्षों की कटाई से संबंधित अनुमति की जानकारी मांगी तो क्रमांक 2 में पदस्थ व्याख्याता महेंद्र उपाध्याय ने उनसे कहा कि हम लोगों के पास तहसीलदार की अनुमति पहले से है। इस बात पर तहसीलदार ने व्याख्याता महेंद्र उपाध्याय से पूछा कि यहाँ तहसीलदार कौन है, तो उनका कहना था कि पूर्व पदस्थ तहसीलदार से 3 वर्ष पहले वृक्षों की कटाई की अनुमति ली थी। श्री उपाध्याय ने इस जवाब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नवागत तहसीलदार श्री ठाकुर उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मैं यहाँ तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूँ। 3 वर्ष पूर्व ली गई अनुमति का आज औचित्य नहीं है। अगर आपको वृक्षों का निपटारा कटाई करवानी थी तो नए सिरे से अनुमति लेने का प्रावधान है। हालांकि तहसीलदार ने व्याख्याता महेंद्र उपाध्याय से पूर्व में ली गई अनुमति का पत्र मांगा तो उन्होंने पत्र देने में असमर्थता जाहिर की। व्याख्याता की भाषा तहसीलदार के प्रति कार्रवाई करने को लेकर वहां मौजूद लोगों को शोभनीय साबित हुई, क्योंकि तहसीलदार जैसे पद का निर्वहन एक जिम्मेदार व्यक्ति को शासन सौंपता है, जिसके सम्मान करने में व्याख्याता पीछे रह गए। इसके साथ ही व्याख्याता ने तहसीलदार के एक सवाल का बेतुका जवाब देते हुए कहा कि आप कार्रवाई करें। शाला प्रबंधन का इसमें टाल मटोल भरा रवैया रहा। बुधवार को अचानक घटे वृक्षों की कटाई के इस मामले को लेकर जहां शाला में पदस्थ प्राचार्य एनडी अहिरवार सब कुछ कहने से बचते रहे और वह ना तो मीडिया कर्मियों के समक्ष खुलकर उपस्थित हुए, ना ही उन्होंने तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी की कार्रवाई में मदद करने का कोई प्रयास किया। इसके अलावा शाला में कई दशकों से पदस्थ व्याख्याता महेंद्र उपाध्याय मीडिया के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को सारे उत्तर देते हुए बढ़ चढ़कर दिखाई दिया। हालांकि उनकी भाषा शिक्षकों जैसी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वृक्षों की कटाई इसलिए कराई गई है, वृक्षों से चींटे गिरते हैं जो छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा तर्क सुनकर मौके पर मौजूद शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सहित तहसीलदार हतप्रभ रह गए। आज शासकीय स्कूल क्रमांक 2 के पेड़ पौधे काटे गए थे सर, क्या मामला है? आज शिकायत प्राप्त हुई थी कि शासकीय विद्यालय क्रमांक 2 में कुछ पेड़ काटे गए हैं। तो तत्समय शिकायत प्राप्त होने पर मैं तत्काल वहाँ पर पहुँचा तो 2 पेड़ कटे हुए पाए गए। कुछ पेड़ों की टहनियाँ भी काटी गई हैं, जिसके संदर्भ में मौका पंचनामा बनाया गया है और अग्रिम कार्रवाई हेतु एसडीएम महोदय को समक्ष प्रेषित किया गया है। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।